वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरे देश भर में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। वहीं मुस्लिम समुदाय की बात करें तो कहीं पे इसका समर्थन भी नजर आ रहा है तो कहीं पे इसका विरोध भी नजर आ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ पे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और हाथ में जो तख्तियाँ हैं वो साथ में है और वक्फ संपत्ति की आमदनी उसके हकदार तक पहुँचाने के लिए मोदी जी का शुक्रिया। क्योंकि लगातार यदि हम भाजपा की बात करें तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो वक्फ का जो संशोधन बिल लाया गया है वो दबे कुचले मुसलमानों के लिए है, क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है वो कुछ ही चुनिंदा मुसलमान उस पर कब्जा किए हुए। और हमारे साथ माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से ये बिल लाया जा रहा है, लेकिन बहुत जगह जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल, ये लूट की फैक्ट्री का रद्द होने का जो लाइसेंस है उनका, ये रद्द हो रहा है लाइसेंस। जिस तरीके से मुसलमानों को इस देश के अंदर लूटा है, आज से पहले राजनीतिक दलों के लोगों ने उसका जो इनका लाइसेंस था लूट का, आज माननीय प्रधानमंत्री जी रद्द कर रहे हैं। अब से पहले जितने भी अध्यक्ष मुतवल्ली ये वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बनकर बैठे रहे ना, इन लोगों ने वक्फ बोर्ड को लूटा है। इन लोगों ने हमेशा गरीब मुसलमानों की हिस्सेदारी को खाया है, इस बच्चों की हिस्सेदारी को खाया है। इस देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उज्जवल भविष्य के बच्चों के जो उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने सोचा है, इस देश की हमारी बहनों के बारे में जो सोचा है, इस देश के हमारे गरीब मुस्लिम भाइयों के लिए जो सोचा है, गरीब युवाओं के लिए जो सोचा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए हम धन्यवाद करने के लिए कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जो मुसलमान का जो हक है वक्फ बिल वो छीन रही है सरकार। जिन्होंने मुसलमानों के नाम पर लूटा है, मुसलमानों के नाम पर खाया है, आज उनका निवाला छीन रहा है ना, तो उन लोगों के दर्द तो होगा। उन्हें दिख रहा है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ जो चोरी हुआ माल है वो आज हमसे छीन कर गरीब मुसलमानों में बांट रहे हैं, तो दर्द तो होगा। जो मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रही है उसको क्या कुछ कहेंगे, जो क्योंकि बहुत जगह से तस्वीरें आ रही है जो विरोध भी चल रहा है इस बिल को लेके। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि 70 साल से जितनी वक्फ बोर्ड की लैंड है, जितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हैं, आप मुझे बता दें कि इन मुसलमान बच्चों के लिए कोई कॉलेज बनाया है कभी उस वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर? उस पर कोई अस्पताल बनाया? उस किसी गरीब के लिए कुछ काम किए? यहाँ तक के वक्फ बोर्ड इतनी बड़ी संस्था है, इमाम आज भी बेचारे सड़कों पे फिरते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बताओ, इमामों की तनख्वाह एक साल 2 साल हो गए इमामों की तनख्वाह मिले हुए, मौजूदों की तनख्वाह मिले हुए, तो वक्फ बोर्ड में इतनी संपत्ति होते हुए भी फिर कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 70 साल से इन लोगों की लूट बाजारी चल रही थी। आज मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है ताकि उन्हें सबको अपने अपने हकूक मिलें, सबको अपने अपने हकूक मिलें। इसलिए हम मोदी जी के समर्थन में, हम अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ खड़े हैं। वक्फ बोर्ड का मुस्लिम समुदाय बहुत विरोध कर रहा है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं? जी, मैं पहले तो अपने अनीस अब्बासी अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे नरेंद्र मोदी जो वर्ल्ड में जिनका डंका बज रहा है, और ये तो हिंदुस्तान की एक खुशनसीबी है जो हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं तोहफे के तौर पर, और हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं दिल से। जो हम इसके समर्थन में जितने भी हमारी मुस्लिम भाई और बहनें हैं, जितनी भी समर्थन के लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्हें परेशानी है ना, सिर्फ चोर और डकैत जिन्होंने मुसलमानों के, गरीबों के, मजलूमों के, बेसहाराओं के, बेवाओं के जो हक हैं वो छीने हैं, सिर्फ वो काम किया, छीनने का काम किया, देने का कोई काम नहीं किया है। और हम भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का दिल से, तहे दिल से, पूरी माएँ और बहनें भाई जितने भी हैं दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अध्यक्ष जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी सारी भीड़, इन्होंने इतनी जनसंख्या यहाँ पर लेकर आए, और हम इनका शुक्रिया अदा दिल से करते हैं। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, महिलाएं यहाँ पे पहुँची हैं, और जिस तरह से लगातार यहाँ पे जो तख्तियाँ लेकर के लोग खड़े हैं, वक्फ बोर्ड के जो समर्थन में ये लोग यहाँ पे खड़े, क्योंकि लगातार जो संशोधन की जो बात कही गई थी उसके बाद पूरे देश भर में विरोध देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। वक्फ संशोधन बिल आज सदन में पेश किया जाएगा, आप लोग समर्थन कर रहे हैं उसका? बिल्कुल, दिल से करते हैं हम। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। विपक्ष कभी भी, आप बताइए ना, कभी अच्छा चाहेंगे क्या? नहीं ना। विपक्ष होता है किस लिए? ये भाई उसको विरोध करना। और अगर मोदी जी ये बिल लेके आ रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी को, और उम्मीदें लगा के बैठे जो बिल पास हो।
महिलाओं को भी अब इसमें हिस्सेदारी दिया गया कि एक महिला जो उनकी जो कमेटी बनेगा उसमें एक महिला भी शामिल होंगी, इसको कैसा लग रहा है इसको देख के? सही लग रहा अच्छा लग रहा है, बिल अच्छा है। है। जी हाँ, बिल अच्छा है। यहाँ पे और इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है जो बिल आज पेश किया जा रहा है वो बिल अच्छा है? जो उन्होंने बिल पास किया वो अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि वो बिल पास करे, लेकिन मुसलमानों के हक में भी कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे मोदी जी करेंगे, हमारे जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके हक में भला हो और मैं उनके साथ हूँ। मोदी जी पे भरोसा है? जी हाँ, भरोसा है। मैं उन पर भरोसा करेंगे तो हम जरूर भरोसा करेंगे मोदी जी पे। अच्छा काम करें मोदी? मोदी जी के अब आप न जीते हैं, अच्छा काम करेंगे तो हम जरूर भरोसा करेंगे, और नहीं अच्छा काम करेंगे तो हम भरोसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं या फिर कई मुसलमान समुदाय के भी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। नहीं, मुसलमान का हक है, तो जैसे मुसलमान का अच्छा सा व्यवहार करोगे तो हक कैसे छीना जाएगा? ये बात तो रखता है ना। ये बताइए, हम इस हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रहते, हम तो भाई भाई है ना। तो अगर वो जो भी करते हैं हमारे लिए वो बेहतर करेंगे, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा हमारे लिए बेहतर करें, हम उनके साथ हैं। विरोध करें उसको क्या कहेंगे? क्योंकि मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे इसका विरोध कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? अगर उन्होंने विरोध किया है तो शायद हो सकता है उनको कुछ कमियां दिखी हो तो भी उन्होंने विरोध किया होगा। विरोध करना गलत है, हम एक दूसरे का साथ दें। ये हिंदुस्तान है, हम मिलजुल के उनके साथ रहें। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे मिलजुल करके साथ रहना है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो नारे लगते थे वो कहीं ना कहीं आज देखने को सड़कों पे भी मिल रहे हैं। जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर के लगातार विपक्ष अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे जो तमाम मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो मोदी जी का शुक्रिया अदा करने के लिए हाथ में तख्तियाँ लेकर के यहाँ पे तेज धूप में लगभग कह सकते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है, उसके बावजूद भी यहाँ पे खड़े हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें उम्मीद है कि सदन के अंदर ये बिल पेश किया जाएगा और पास भी होगा, और जो वक्त की जो संपत्ति कुछ चुनिंदा मुसलमानों के कब्जे में है वो उस कब्जे से हट करके गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। जो गरीब मुसलमानों का जो हक है वो उनको अब दिया जाएगा। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।